तो आज है परीक्षा की घड़ी, द वेट इज फाइनली ओवर। आज है CSI नेट लाइफ साइंसेज का एग्जाम एंड हम हैं यहाँ एग्जाम सेंटर पर। आज हम कवर करने आए हैं कैसा एग्जाम रहा है मॉर्निंग शिफ्ट। तो देखते हैं पेपर इजी आया, हार्ड आया या मॉडरेट आया, और ये डेफिनेटली एक आइडिया देने वाला है कि इवनिंग शिफ्ट में क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं। हेलो, कैसा गया सबसे पहले तो एग्जाम? बहुत अच्छा गया। लाइक जो सबसे पहले 1 महीना एक्स्ट्रा मिला उसका कोई फायदा? हाँ, उसी का फायदा हुआ क्योंकि जो दोबारा रिवाइज करने का लगता था हमेशा टाइम नहीं है, तो इस बार इन्होंने कहा कि लो तुम रिवाइज कर लो। ओके, सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट कौन सी है, हाई वेटेज यूनिट? अप्लाइड में से और थोड़ा मेथड्स में से ज़्यादा था, मतलब बिल्कुल ऐसे हाई टेक क्वेश्चंस थे, पर बाकी सब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन लग रहे थे। कैसे जज करोगे, इजी, मॉडरेट और हार्ड? सी सेक्शन हार्ड आया। सी, अच्छा, तो मतलब आप मॉडरेट था, मींस ओवरऑल कैसे जज करोगे? अच्छा ही रहा। अच्छा ही रहा, मतलब 1 महीने का जो टाइम मिला था उसमें आपको फायदा मिला, राइट? और सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप यूनिट्स वाइज देखो तो किसका सबसे ज़्यादा वेटेज था अगर आप देखो? जेनेटिक्स का। हाँ, आपका एग्जाम मैम एग्जाम अच्छा रहा। कैसे? मतलब मॉडरेट एग्जाम था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, कोई आसान भी नहीं कह सकते, मॉडरेट एग्जाम था। तो बी सेक्शन और सी सेक्शन में अगर आप जज करेंगे कि कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा आई तो आपके हिसाब से कौन सी है? मैम जो टेक्निकल यूनिट थी बी पार्ट वो रियली कम थी एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यूनिट, जैसे इवोल्यूशन वगैरह होगी, प्लांट फिजियोलॉजी होगी, ये बी पार्ट में कम्पेरेटिवली ज़्यादा थी। तो मैम हेलो मैम। सबसे पहले कैसा रहा एग्जाम? मैम एग्ज़ाम मॉडरेट टाइप का था। कौन सा अटेम्प्ट था एक्चुअली आपका वैसे? मैम फर्स्ट अटैम्प्ट था। ओके, तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सी यूनिट दिखी? मैम इसमें बायोटेक्नोलॉजी का ज़्यादा क्वेश्चंस थे। सेक्शन सी वॉज ईजी और टफ? मैम सेक्शन सी एक्सपेरिमेंटल टाइप का था, अगर आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो आपको अटेम्प्ट कर पाएंगे आप। आपको सेक्शन बी कैसा लगा? सेक्शन बी मॉडरेट। कैसा रहा आपका एग्जाम? सही गया, मतलब फर्स्ट सेक्शन में 15 आउट ऑफ 15 अटेम्प्ट करे थे वेरी गुड, वेरी गुड। और मतलब नॉर्मल था वो, तो जो रीजनिंग वगैरह आई थी, और सेकंड सेक्शन में 32 और लास्ट वाले में 21 अटेम्प्ट। तो कितना होपफुल हो आप, हो जाएगा क्लियर? तो 1 महीने का जो टाइम आपको मिला था तो वो आपके लिए यूजफुल रहा? हाँ, उसमें मतलब वो एक्सटेंड कर दिया था ना शोध बैच का 30th तक, तो उसमें से देखता रहा। और बेसिकली अगर आप वेटेज दो तो सी सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स आए थे या कौन से यूनिट से सबसे ज्यादा? सी सेक्शन में ज़्यादा तो एक तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग और इन सब के वो आए थे। अप्लाइड बेसिकली ज्यादा आए थे। हाउ वाज द एग्जाम फर्स्टली? The exam was moderate. It was not that hard, but then part C was quite tough. Quite tough? Okay, what was the major unit in part C? Mainly from stress biology, then ecology we have, Okay. and genetics as well. If you select section B or section C, which was easy? B was easy. Okay. Hello sir, how was the exam? एज यूजुअल पार्ट बी थोड़ा सा टफ था। So which was the major unit in section C? सी आई वुड से अब की बार एनिमल फिजियो से बहुत ज़्यादा आया हुआ था। दैट्स व्हाट आई फील। प्लांट फिजियो एज यूजुअल, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज सम मेजर क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। Hi, what's your name? Solan. कैसा रहा आपका पेपर? It was pretty average because the pattern is complete. Like for genetics portion, the mapping thing was usually it was not there this time. I think that's maybe because of the 3 categories and the shifting maybe. अगर आप बी सेक्शन और सी सेक्शन को वेटेज दें तो विच वॉज मच हार्डर? और मेरी अगर देखें तो मेरा सी सेक्शन बेटर होता है बी से, तो मैं सी को बेटर बोलूँगी। बी वाला थोड़ा मेमोरी बेस्ड होता है और कंसेप्चुअल, अगर आप कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर रहे होते तो सी हो जाता है। बी के लिए आपको थोड़ा मगअप करना पड़ता है चीज़ें, और जो कि मेरा बी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।